बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आपके इस यूट्यूब चैनल काजी आर पर आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपका टीईटी का पेपर अच्छा गया होगा। मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए 21 नवंबर 2021 के पेपर फर्स्ट टीईटी के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चंस के सही आंसर्स लेकर आया हूँ। टीईटी पेपर फर्स्ट 2021 के मैथ्स के आंसर की मैंने रिलीज़ की है एक वीडियो अपलोड करके, आप वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के 30 क्वेश्चंस के सही जवाब क्या हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द मैं आपको मैथ्स भी और इस ईवीएस के भी पूरे सॉल्यूशंस का वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ सही जवाबात इसमें हासिल होंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर पर ज्वाइंट हैं, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले हासिल होती रहे और एजुकेशन को स्प्रेड करने का हमारा काम चलता रहे। स्टूडेंट्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन 121। इसमें पूछा है कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है इंडिया की, उसका ड्यूरेशन जो है वो कौन सा है। तो सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम स्टोन एज टू 8th सेंचुरी एडी, यानी कि पत्थर के ज़माने से 8वीं सदी ईस्वी तक। दूसरा जो क्वेश्चन 100 नंबर 22 है 122, ये इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में पूछा है। तो तीनों भी जो स्टेटमेंट है ये सही है, यानी ये चौथा ऑप्शन जो है ए बी एंड सी ऑल आर करेक्ट, ये इसका सही ऑप्शन होगा। 123 क्वेश्चन में देखिए कि इंटेलिजेंट मैन के बारे में पूछा है, या जिसको वाइस मैन कहते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर 3 नेंडरथल मैन, इसका ये सही जवाब हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 124 में देखिए कि हिंदवी स्वराज में कौन सा एरिया शामिल नहीं था। तो वो है मैसूर एंड मदुराई, बाकी तीन जो है हिंदवी स्वराज के हिस्से थे। क्वेश्चन नंबर 125 में देखिएगा कि शिवाजी महाराज जो है इनके जो कंपेनियंस थे, एसोसिएट्स थे, उनसे बात करते हुए ऐसे इमेजिनरी एक पोएम में किस पोएट ने कहा है। तो सुब्रमण्यम भारती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। 126 में देखिए कि मेडिवल इंडिया के अंदर नेवी इस्टेब्लिश हुई 17th सेंचुरी में, शिवाजी महाराज को इसका श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 छत्रपति शिवाजी का शिवनेरी से जो ताल्लुक है, इनका बर्थ प्लेस, उसी तरह समर्थ रामदास का बर्थ प्लेस चाम जालना के अंदर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। 128 शिवाजी महाराज जो है अपने वालिद की तरह, फादर की तरह जैसे अपने एसोसिएट्स का केयर करते थे। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से वो किसके बारे में सही नहीं होगा। तो देखिए मदारी मेहतर है, कन्नौजी जेडे है और प्रतापराव गुज्जर, इन तीनों ने स्वराज को कायम करने में मदद की थी। लेकिन ये जो बाजी घोरपड़े है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि वो इतना मतलब शिवाजी महाराज उनसे उतना ज़्यादा एसोसिएट्स उनको नहीं माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 129 में देखिए पोस्ट ऑफ बारगीर, एक जो है तो घुड़सवार दस्ता होता जिसको कैवलरी कहते हैं, और एक इन्फेंट्री यानी कि पैदल फौज होती थी। तो ये बारगीर जो है ये कैवलरी यानी घुड़सवार दल का है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट ऑप्शन 1 है, यानी कैवलरी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 130 देखिएगा स्टूडेंट्स कि इसमें 3 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, एक जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो वोट देने का हक जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 131 के जो लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट्स होती हैं यानी स्थानिक स्वराज संस्था, इसमें कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मेंबर किस में होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पंचायत समिति है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए गवर्नर के ताल्लुक से कौन सा सही नहीं है। इसमें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड नहीं होता है, ये भी सही है। अपॉइंटमेंट जो है इसका अदर स्टेट का जो है तो पर्सन को ही अपॉइंट किया जाता है। और लेकिन चौथा इसके बारे में सही नहीं है कि ये एग्जीक्यूटिव कमेटी में इंक्लूड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए कि किस में फाइबरस सब्सटेंस होता है।
नहीं होता है तो वो है ऑप्शन नंबर 4 मार्गारीन, इसमें नहीं होता है। इसको आर्टिफिशियल हम बटर भी बोल सकते हैं, मक्खन। क्वेश्चन नंबर 134 देखिएगा कि पेंच नवेगा और चांदोली के बारे में पूछा है, तो ये नेशनल पार्क है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। 135 देखिएगा स्टूडेंट्स के सह्याद्री माउंटेन्स के एरियाज़ में कौन से आदिवासी होते हैं, तो इसमें जो है वो वारली और कोकना, ये इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 136 के अंदर देखिए ब्लैक सॉइल के बारे में पूछा है। पहले में प्रॉपर्टी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, लेकिन चौथे में इसको रेगुलर सॉइल कहते हैं, लेकिन एलोवियल सॉइल नहीं कहते हैं, तो ये चौथा जो है इसके बारे में सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 137 देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिंचन जो होता है वो कुएँ से होता है, और कम से कम यानी कि लिफ्ट जिसको उठाओ आबपाशी कहते हैं, उपसाव सिंचन जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 के बारे में देखिएगा कि ये लैटिट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक है, तो सिमिलर लेंथ होती हैं लैटिट्यूड्स की, जिसको उर्दू में तूलुल बलद कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 139 देखिएगा स्टूडेंट्स कि इसमें मैदान किसी इलाके को कहते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका सेंट्रल पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 140 में देखिएगा कि आपको इंटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है, तो इसमें बी और सी ये सही है। मैक्सिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स लेबर इसमें इस्तेमाल होता है, लिमिटेड मैकेनाइजेशन होता है, यानी मशीनों का महदूद इस्तेमाल है, इंसानी और हैवानी ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, यानी बी एंड सी यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 141 देखिएगा कि महाराष्ट्र से गुजरात की बॉर्डर लगती है, वो है नांदुरा और धुले, ये ना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा 142 के बारे में देखिए, इसमें पूछा है क्लास स्पाइसिस की कैरेक्टरिस्टिक, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि कुछ का लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, किसी का कम होता है, और लेकिन तीसरा ऑप्शन जो इसके बारे में गलत है कि ये 3 चैम्बर नहीं बल्कि 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिशेस का, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी चौथा ऑप्शन भी सही है। तो 1, 2, 3 ये कैरेक्टरिस्टिक सही है। तीसरी जो इसके बारे में सही नहीं है, जो पूछा है नॉट कैरेक्टरिस्टिक, तो सही जवाब इसका 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ कंटीजियस डिजीज़, तो कंटीजियस डिजीज़ के अंदर ये आएगा स्कैर्बीज यानी खारिज, और एक्जीमिया, और जो है रिगवॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है 143 का। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, बोन मील डेड एनिमल्स के बोन से जो बनता है, ये फर्टिलाइज़र यानी कि खाद है। क्वेश्चन नंबर 145 देखिएगा कि बॉडी बिल्डिंग जो है ह्यूमन का, तो उसके लिए प्रोटीन ज़रूरी है ना, ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन है। 146 में देखिए कि यहाँ पर ब्लड को क्लॉट होने के लिए कौन मदद करता है, हेल्प करता है, तो ब्लड प्लेटलेट्स है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 147 में पूछा है स्काई जो है तो ब्लू यानी नीला नज़र आता है, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो एटमॉस्फेयर से जो है रिफ्रैक्शन भी होता है और स्कैटरिंग भी होती है लाइट की, यानी ए और बी दोनों भी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 148, जनरली नॉन मैटर्स आर नॉट, जनरली नॉन मैटर्स जो है वो डक्टाइल भी होते, नॉन मेटल्स आर नॉट, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। तो देखिएगा कि इस क्वेश्चन के ट्रांसलेशन में थोड़ी गलती हुई है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, और पूछा ये जाना चाहिए था जनरली नॉन मेटल्स आर, तो नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं, मेलिएबल नहीं होते हैं, गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, बल्कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। तो थोड़ा सा इसके ट्रांसलेशन में गलती हुई है कि या तो फिर ये मेटल होना चाहिए था यहाँ पर, जनरली मेटल्स आर नॉट, तो फिर सही जवाब आएगा ब्रिटल। क्वेश्चन नंबर 149 देखिएगा, वाटर के बारे में पूछा है कि कंपाउंड है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन 2:1 होता है। कंपाउंड में प्रोपोर्शन जो है तो फिक्स होता है, और जो है ये वाटर बन रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी करेक्ट है। 150 डिकम्पोजर जो है इफेक्टर है इकोसिस्टम के अंदर, ये क्या करता है, तो एसिमिलेशन करता है, एंजाइम करता है,
जो डेड बॉडीज़ होती हैं मरने सड़ने गलने के बाद जो है तो इनको वो डिकेड होने के बाद उनको फिर वो ज़मीन में मिला देने का काम करता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो 21 नवंबर 2021 को टीटी का पेपर फर्स्ट हुआ है इसके ईवीएस के 30 क्वेश्चंस के आंसर जाने हैं। इंशाल्लाह इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको अगले वीडियो में ज़रूर मिलेगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आरआर को ज़्यादा से ज़्यादा इसके वीडियोज़ को स्प्रेड करने की कोशिश करें। थैंक